आज मैं अपनी बेहद प्रिय लेखिका मृणाल पांडे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बचुली चौकीदारन की कढ़ी। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे बार बार ये लगा कि हाँ, हमारा देश, हमारा समाज ऐसे समय से गुजरा है जबकि मन का जरा सी चीज़ खाने के लिए भी गरीब परिवारों को कितनी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर एक ऐसा भी समय आया जब लोगों को खाना पीना मिलने लगा, बहुत नहीं तो हाँ, और कभी कभी तो अपने मन की चीज़ें खा ही सकते थे। जैसे समय से हम गुजर रहे हैं इस समय, और जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है या कुछ भी फैल रहा है, क्या फिर से हम उसी समय में पहुंच जाएंगे? ये सवाल मेरे मन में इस कहानी को पढ़ते हुए बार बार आता रहा, और इसीलिए मुझे लगा कि मैं कहानी आप लोगों के साथ अगर शेयर करूं तो शायद मेरा भार कुछ हल्का हो। बचुली चौकीदारन की कढ़ी पहाड़ की कहानी है, तो सुनते हैं। बचुली चौकीदारन ने बाहर आकर अपनी चुंधियाई सलेटी बिनाई ऊपर गाड़ कर आसमान को देखा। चमकते आसमान के ओने कोने में चिपके राख रंगी बादल ऐसे लगते थे जैसे फूहड़ की माजी कड़ाही। क्या पूछना, दोपहर तक फिर यही सिर्फ फुट्टे बादल पूरे आसमान में छा जाएंगे। बाजार जाने से पहले गुदरी कथरी दरी भीतर कर देनी होगी। कहीं एक बौछार भी लग गई तो हफ्ते भर को थरथराहट पक्का। गीली गुदरी हो तो रात को बंदर की तरह दांत किटकिटाते ठंड शरीर पर दौड़ती रहती है। धूप नहीं लगाए तो खटमल पिस्सू रात पर सोने नहीं देंगे। गूदर बाहर फैलाकर बचुली आमा ने मैली धोती की खूंट से बुढ़ाती आंखों की धुंध पोंछने की कोशिश की। एक लपोड़ जो क्या है उसकी जान को, बीमार बच्चे का साथ और लकड़ियों जैसे गीले हाड़। रात भर बगल में सोए बच्चे की छाती के भीतर चुचाट घुड़घुड़ाट कैसा था, जैसे गाढ़ यानी पहाड़ी नदी में घट पंचक्की चल रहा हो। ऐसी आवाज, रात भर सांस को छटपट छटपट। आमा आमा कर अब जरा सा निंदिया गया है। बचुली पतीली में दलिया घोंटने लगी। पड़ोस की किसी दयावती ने कटोरी भर दलिया दे दिया था। पुरानी थैली थी बुबू, उठाने में फट गई। थोड़ा गर्दा जैसा आ गया है, पर जरा धूप फटक के तुम्हारे सूर्या के खाने लायक ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ इन दिनों स्कूल बंद था। उद्यमी बुबू ने छुट्टी की दोपहरियों में आंखों की बची खुची जोत समेत गर्दा बाल और जो निखद्द करकट दलिये में आ गया था बीन फूक कर तुरंत उड़ा। अन्य ब्रह्मा जी ठहरा, एक भी दाना क्यों कर फेंको। हाथी को मन चींटी को कन, सब उसने दिया ठहरा। दलिया खदबदाने लगा था। तखत पर लेटा सूर्या तनिक हिला। क्या पका रही हो आमा? दलिया हो गया, तेरा लाऊं? बुबू ने पूछा। जैसी कुछ आवाज आई और सूर्या ने दादी की ओर पीठ कर ली। बचुली चौकीदारन की चुंधी कीचड़ भरी आंखों में आंसू आ गए। दिन दिन सूख रहा है उसका पोता, ठीक अपने बाप की तरह। कांटे के घुड़ड़ हिरन जैसी डरी डरी आंखें, जैसे पीले हजारी गेंदे के फूल हों। सीख जैसे हाथ पैर। पंजाबी डॉक्टर कहता है छाती में पानी भर गया है कर। रात को कान लगाओ तो छाती के भीतर बलगम च्वां च्वां करता है।
लहसुन जला के तेल की मालिश करते करते भी रात भरी की पक्की बात न उठेगी। जब दौरा पड़ जाए, डॉक्टर भी यही कहता है कि लिवर भी बिगड़ गया है। क्या लिवर हिबर कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा है तो सूर्या की इस नुपूती रांड आमा का नसीब। अरे ऐसे कर्म ना फूटे होते तो इस 12 बरस के बच्चे के सिर पर महतारी बाप की छाहा नहीं होती। ऐसे दूसरों के बच्चों के धोवन उतरन पर, दूसरों के फटे झोले से झड़े अनाज पर पलता ये बच्चा। बोले लाल, जरा जीभ पर 2 बूंदे से टपका तो ले। आहा, देख कैसी खुशबू आ रही। हट दलितर मायो। बचुली गोपी का अंतिम उद्गार पॉपी के लिए था, जो एकदम खाट के पास आकर गर्म गर्म दलिये की भाप अपने काले नतनों से सोखती लार चुआने लगी थी। दे दो ना माँ, 1 चम्मच इसको भी दे दो, मेरा मन नहीं है। 2 ही चम्मच तो रांधा है तेरी जलमुही। आमा ने बचली बुबू का गला भर्रा गया। कर्म अच्छे होते तो जने क्या क्या खिलाती तुझे। ये ला लो, 1 चम्मच मुख में डाल दे। फिर बुबू विस्तार से बताने लगी कि कैसे सुबह सुबह अन्न पेट में नहीं पड़ेगा तो पित्त चढ़ जाता है। और हाँ, फिर सूर्या ने बड़े मनुहार के बाद 1 घूंट पिया और सरका दिया। मन नहीं करता। क्या खाने को मन करता है तब लाला? बुबू के खुरदरे हाथ शीर्ण, उसके पांडु जीर्ण कपोलों पर फिरने लगे। सूर्या थोड़ी देर आंख मूंदे पड़ा रहा, फिर अचानक दादी की ओर उठ गया। कढ़ी खाऊंगा अम्मा, कढ़ी भात, पीली खट्टी खट्टी कढ़ी बना देना, उसमें अखरोट बरोबर पकौड़ी भी डाल दे, तब खाऊंगा। है ना पापी? पॉपी का स्नेहहीन मरुभूमि सा अस्तित्व प्रेम की इस बौछार से एकदम हरी बनराई हो गया। है सत्यानाशी, अभी गिरा दिया था पतीला तमाम। बुबू ने सक्रोध पतीला सरका दिया और कमरा समेटने लगी। वैसे समेटने को था ही क्या, 1 हरे रंग का अधपिच का ट्रंक जो सूर्या की माँ के ब्याह में आया था, 2-4 एक कनिस्तर, काली खाए 4 बर्तन, 1 या झिलंगी चारपाई और उसके नीचे छापरी में पड़े बुबू के 2-4 एक ढींगरे। थाती कहो, समान बस्त कहो, मिल्कियत कहो, यही हुई बुब्बू की कुल निधि। बचा खुचा दलिया सुड़ेक कर बुबू ने खुसास ली और धीमे धीमे जकड़ी देह को खोलती कथरी गूदड़ समेत बाहर आ गई। आमा! सूर्या की क्षीण कराह जैसी आवाज सुनकर वो भीतर लपकी। क्या है जाओ? कढ़ी बनाएगी ना? लेटे लेटे सूर्या ने कढ़ी जैसी पीली निगाह बुबू के चेहरे पर गड़ा दी। हाँ हाँ लालो, करती हूँ, उसी का उपाय करती हूँ। भात हो गया होगा, उसे उतार के अभी आई मैं। भात की पतली अंगारों पर कर बुबू ने कमरे पर नजर फेरी और अपनी जांठी यानी लकुटी दरवाजे के कोने से उठा ली। फटे किरमिची जूतों में फटे पैर घुसेड़ कर बुबू चढ़ाई उतरने लगी। घोर चिंता से उसका मन भर गया था। कहाँ से पकाऊं इस भागे के लिए पकौड़ी वाली कढ़ी? कम ऐठम चाहिए कढ़ी को क्या? सरसों का तेल चाहिए, बेसन चाहिए और चाहिए छाछ। अरे छौंक भर हींग जीरा मिर्च तो तिवारी की घरवाली उसके सिर भी फेंक देगी, पर बाकी चीज बस जो कहां से मिलेगा? लड़के ने कढ़ी की ठान लिया। ढाल उतरती बचुली का पोपला थोपड़ा तीव्र गति से बलबला रहा था। तभी उसकी आंखों के आगे खुलवे मास्टर के बाड़े से झांकता हरा हरा कद्दू तैर गया। रोजीना बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त नजर पड़ती थी उसकी। कौला फुलियोड़ा
जैसा था पहले, रोएदार जैसे नए नए बच्चे की खोपड़ी हो, धीरे धीरे फूलता गया। कम से कम 2 रुपए में बिक जाएगा। बचड़ी ने हिसाब लगाया। खुलबे मास्टर का घर ढाल की बगल में ही था, पर एक दिक्कत, खुलबे की घरवाली के तो गर्दन पे भी आंखें हुई, हर बखत काम काज में पिली रहती, तब भी मजाल जो उसके बाड़े की छीमी भी कोई छू ले। एक एक तुरई, एक एक मूली की खबर रहती उसको। खुलबे मास्टर ने उसकी बगिया के बगल में तार खींचकर एक फाटक जैसा भी कर लिया था। जब जब धूप निकले, उगड़े ऊन की लच्छियां फैला देती खुलबे की घरवाली तार पर, फिर घड़ी घड़ी उन्हें पलटने बाहर आ जाती। को बब्बू बाजार को? हरिदत्त होम्योपैथ चढ़ाई चढ़ रहा था। हाथ का झोला तरकारी से भरा था, क्या पता गुड़ घी भी हो। हरिदत्त की घरवाली का चौथा प्रसूत अभी ही हुआ था। कहाँ बाजार? बचुली ने फटी धोती माथे पर उकसा ली। नीचे जगन होरो के घर ब्याह काज है अगले महीने, सोचा काज पूछाऊं। अगले हफ्ते स्कूल खुल गया तो पक्की ड्यूटी ठहरी चौकीदार इनकी। कैसी है मुन्नी की जा? बूबू ने जच्चा की कुशल पूछी। ठीक है, पर झटक गई है इस बार बामणी। हरिदत्त ने बेशर्मी से पीले दांत बोल करके झोला हिलाया। पंजीरी का सामान ले जा रहा हूं, सोट फोट खा के कमर जुड़े तो उसकी बाकी चिल्लर को ले। सूर्या कैसा है? दमा घटा कुछ उसका? बचुली ने झोले के कोने से झांकते हरे धनिये के लहलहाते गुच्छे पर आंखें गड़ाए गड़ाए चेहरे पर बेचार के पोत। अरे होना क्या है, वही नित्य की भूख ठहरी, वही श्वास की दिक्कत। ये हरा धनिया जैसा देख रही हूं, वही क्या? बचुली ने बात को अचानक मोड़कर चीमर हाथ फैला दिया, पर हरिदत्त भी चतुर खिलाड़ी था। फुर्ती से उसने बात करते करते ही झोला पड़े कर लिया। सदा मांगती है बूबू, आज की जो क्या देखी ठहरी उसकी। हाँ, 2 घास के तिनके जैसी धनिया दी है भगवान सिंह ने, पूरे 2 रुपए सब्जी पे। कहता है हल्द्वानी से मंगाता हूं 15 रुपए किलो। गड्डी की गड्डी फ्री कैसे फ्री दे तू? बाग नंबर 1 का है और क्या। तो बूबू ने पिच से बलगम थूक दिया। देना तो एक पाक। उस आफत की कठरी सूर्या ने कढ़ी कढ़ी लगा रखी है, एक आध के पत्ती उसमें छोड़ दूंगी तो रंगत हो जाएगी। और हरिदत्त के हाना करते करते 2 जड़े खेस ही निकाली बुचड़ी के कुशल पंजों ने। जड़ों से उलझी 2 हरी मिर्चें भी गिर गई, उन्हें भी बूबू ने पोंछ करके थैली में डाल दिया। 2 कदम चलकर बचड़ी पलटी। असल बंसलोचन कहीं मिल जाए तो जच्चा को जरूर घिस के दूध के संग दे देना। और हाँ, नारियल का पानी, उससे खून साफ होने वाला ठहरा। खैर तुझे क्या बताना, तू जानता ठहरा है, वैध है। हरिदत्त जैसा सुना ही ना हो, ऐसी पीठ किए सीधा ऊपर को जाता रहा। लुटे हुए झोले का मुख उसने बटुए की तरह पट चाप लिया था। बूबू ने बलगम फिर थूका और संभालती हुई लतर के पास थमक गई। खुलबे मास्टर का घर आ गया था और हरा कद्दू अपनी चिकनी रंगत से निगाह खींचे जा रहा था। एक जरा सा झटका भर चाहिए, बस खुट्टो ऐसे अलग हो जाने वाला हुआ। फिर बेल से पका फल। अरे परमात्मा की प्रकृत में कैसी बात, कैसा हिस्सा बात, खा ले जो चाहे। वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न सिंचे नीर, समझे कि नहीं। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। बूबू पत्तों को होले से हटाकर कद्दू के नमक नरम चिकने आकार पर हाथ फेरने लगी, तभी जाने कहां से ख्योतार गोफन से फेंका हुआ ढेला जैसी खुलबे की बड़ी लड़की सावित्री आदम की। क्या है बुब्बू? उसने ऊंची आवाज में वहीं से गोली दाज सी डाल दी।
खबरदार, जो छुआ तुमने सड़ जाएगा। वो आई। तुरंत उसने अपनी मां की गुहार लगा दी। बचली के सड़े मसूरे फैल गए। राम कहो, तुम्हारे कद्दू से बचली चौकदार इनको क्या करना? कौन बैठा है उसके घर जो खाएगा? अचानक बचली की आंखों से धाराधार आंसू बह चले। अरे 1.5 हाथ की बुढ़ी डीजल की पुरानी अंजन जैसी, एक वो नहीं खाया पिया जैसा बीमार बेबाप कसूरिया, इस आग लगे मोहल्ले के बगीचों के कद्दू हद्दू आलू खुबानी खाए तो गाय का रकत पिए ठहरा उन दोनों की तरफ से। हाँ, कूल्हे पर बच्चे टांगे और उगड़े ऊन के गोले बनाती और तो लड़कियों का गोल उधर से आता देख सुर तनिक और फट गया। अब बचली मोहल्ले के दुख सुख की ऐतिहासिक गहराइयों में उतर आई थी। अरे इस आबुली को देखो, इतना बुखार था फिर भी आई ने जूती देवियों के तस्वीर हस्बीर बनाए और इसके बाप ने 4.25 आने 1 किलो उड़द, 1 हल्दी की गांठ नग में दिया। कैसे इस लड़की को स्कूल ले जाने के लिए 3,570 दफे गाड़ी सड़क पार कर आई ठहरी, और आज बदले में कैसे आते जाते इस 3 बिलस्त के लोंडिया ने बुबू के सफेद पके सिर पर कलंक का टिल्ला टेप दिया कि बुबू कद्दू चोर रही है करके। अरे चोर ना होता तो बुबू जाने क्या क्या जो नहीं चोर सकती थी। किसी साबुली की मौसी के पिंडबरू ओवरसियर दूल्हा के हाथ के सोने की घड़ी नहीं खोज लाई बुबू नौले से। 70 बरस की बुबू जरा बगल में जाठी रख के बैल के पास थकाई बिसाने को बैठ गई, ऐसी गई और हाथ कद्दू को छू जैसा गया। तो अब तक बुबू के आशानुसार खुलबे की घरवाली नेपथ्य से रंग पीठ पर आ गई थी। मां ने लड़की को आंख के इशारे से परे किया और स्थिति की गंभीरता भांपकर चौथ की नारिन की क्रोधाग्नि पर छींटे देने लगी। आओ हो बुबू, ये लड़की तो ऐसी ही मोटी अक्कल की ठहरी, क्या इसकी बात मत मिलाना मन में। बालक बंदर एक सुखाव ठहरे। आओ आओ भीतर आओ, एक घटुक चाय पी लो। अंतिम वाक्य कान में पड़ते ही बिना सुरताल के आंख नाक पोंछ बचली जांठी टेक कर उठ खड़ी हुई और लंगड़ाती हुई घर के अंदर प्रविष्ट हुई। थोड़ी देर बाद वह ढाल उतर रही थी तो उसके झोले के भीतर साबुली के रफ कॉपी के पन्नों में बंधी एक पुड़िया भी आन बैठी थी। धनिया मिर्च हो गए, बेसन भी हो गया, अब करना होगा तेल और छाछ का जुगाड़। बुबू ने नजर सीमेंट के रंगे पुते नानक निवास पर गड़ा दी। हरमिंदर परमिंदर की माँ फूल कौर बाहर अपनी पछाही देव को पलास पलास कर मग्गे से धो रही थी। दूध पूत से भरा घर ठहरा सरदारनी का। चमकीले हमकीले कपड़े जो पहने दिल की अच्छी हुई। बुबू ने लंगड़ाती चाल में भैंस वाली दिशा पकड़ ली। स्वभाव से बुरी नहीं ठहरे सरदारनी भी और सरदार भी, पर इधर जब से बात बात में हिंदू सरदार करने लगे थे शहर वाले, तब से खेचे खेचे से रहने वाले हुए दोनों पराने। होली दिवाली पर भी इस बार सोंठ खींच गए थे दोनों, नहीं तो पहले हंसी मजाक प्रसाद शरबत पिलाने वाले ही हुए दोनों। आज यहाँ कैसे बुबू? फुलकौर ने दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए सवाल किया और आंगन में पड़ी खाट में बैठकर बुनाई मशीन खटक खटक करने लगी। बचली ने कनखियों से ताका। घर वही ठहरा, वैसा ही, पर चुप गुम जैसा ठहरा सब। अरे कहाँ जाएगी बचली बुबू बीमार बच्चे को छोड़ के? आज जरा झांक के कुशल पात ले लूं सबकी। क्लास खुले तो दिन भर की ड्यूटी पक्की हो। सुबह शाम घर बस और उस अभागे सूर्या का भी तो करना होगा। बचली ने धोती के खूंट से आंखें पोंछते हुए कनखियों से ताका। रब दी मर्जी है जी, होगी। फुलकौर ने उदास आंखों से फंदे टटोले और ऊन समेटने लगी। कोई भरोसा नहीं किसी बात का। बुब्बू जी जिंदगी
का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कौन का रिफ्यूजी बन जाए। बचली की तो उम्मीद थी कि सूर्या की बीमारी पर लाकर छोड़ेगी। उसकी तकलीफ की बात से सूर्या का सुख तो जरूरी पूछेगी सरदारनी, और तब वो जरा कुरमुरू के एक आध गिलास छाछ का मांग लेगी। पर यहां तो सरदारनी खुद ही अपना दुख ले बैठी। खैर, जब तक सांस तब तक आस। बचली ने चरखा चालू रखा। पर शाबाशी ठहरी हो तुम लोगों की, जो हमारे जैसे हाथ पैर छोड़ के नहीं बैठ गए। तभी तो कहने वाले हुए कि सरदार के बेटे शेर के बेटे होते हैं। शेर ठहरे, शेर हो, कारिंदा आदमी कहो कि पुरुषार्थी कहो। आहा, तभी कैसे झकाझक कर ली अपने बाहुबल से कृष्टि। और तू भी तो उसे ऐसी ही मिली ठहरी। भगवान पर करते तुम लोगों को। ये क्या, बच्चों के स्कूल के पुलावर बुन रही है। इन मरी आंखों से तो जैसे बादल पड़ गया है, रंग हंग कुछ नहीं सूझने हुए। पर आहा, डिजाइन खूब उतार रखा है तुमने, वाह वाह। सरदारनी आज सचमुच अनमनी थी। कुछ क्षण चुपचाप मशीन चलाती रही। बचली ने उकताकर अंतिम तीर छोड़ा। अच्छा, फिर तो अपना काम हाँ कर, मैं भी चलूं। इधर से गुजर रही थी, करा सुखी पूछ लूं, भैंस दूध अच्छा दे रही है ना? हाँ जी। सरदारनी ने मशीन तनिक ठेली और उठ खड़ी हुई। एक गिलास चाय शा पियोगी? बूबू ने तुरंत जांखें टिका दी और फिर पसर कर सविस्तार बताने लगी कि आजकल चाय पीने से जिन्हें कैसी अगिन जैसी लग जाती है छाती पेट में। हरदत्त होम्योपैथ का कहना है कि खुश्की है, खुश्की। खुश्की ठहरी। वो डॉक्टर कहता है कि दूध मट्ठा खाओ। आहा, गरीब के पेट तो सदा जठराग्नि से जला करे। कहां से लाए दूध घी? अरे नाखून भर भी छाछ मिल जाती तो सब आगे सूर्या के सिर कटोरी पर कड़ी पका फेंकती। कड़ी मांग रहा था वो। प्राण खा रखे हैं लौंडे ने, कड़ी खाऊंगा, खड़ी खाऊंगा करके। तत् क्षण बाद धोती के खूंट से पूछती बचूली की बची खुची आंख ने एक हर्षित धुंधलके के बीच हरमिंदर को कांसे का एक बड़ा ग्लास लाते देखा। आनन फानन बूबू की तिलस्मी खुशरूबाई झोले से एक बोतल भी निकल आई। झोला खोलती समेटती बूबू ने असीसों की छड़ी लगाए रखी। सरदार जी को रब बड़ी बड़ी बरकतें दें। हरमिंदर परमिंदर को 6 हाथ ऊंचे के गबरू मूछों वाले मिले, और तुम्हारी 50 भैंस हर बरस पछिया दे। आहा, सरदार लोग ही सरदार होने वाले हुए। तभी भगवान दूध घी की नदियां बहाने वाला हुआ उनके मुल्क में। जलने वालों की आंख में मिर्च राई झक शिशु के चुभने पाद भरकर बचली बूबू छाछ की बोतल समेत विदा हो गई। अब रह गया था तेल। जरा जल्दी भी करनी होगी, वरना बीमार की भूख को अभूख होने में क्या देर लगती है। चले जगन होरों के यहाँ। लक्ष्मी की कृपा से खूब ही जम गई है कमला के घरवाले की सुराटाने की एजेंसी। पहले जेठी बेटी का ब्याह है। तेल घी कंटरों में आया होगा। सुरा के धंधे में मुनाफा ही मुनाफा हुआ। खुलेआम कलाली करो, पर पकड़े जाने की झस जैसी रत्ती भरनी ठहरी। आहा, यही पी पी कर तो सुरलोक गया था भागा सूर्या का बाप। कोठे देखकर बचली बूबू के सर्वांग में सुसुओं के चुभने पात जैसे लग जाते हैं। कोई कहता है चूहा मार दवा भी मिलाते हैं इसमें करके, नस्सा तगड़ा करने को। जहर मिलाते होंगे, वरना ऐसा लंबा तगड़ा गबरू जीवानंद उनका ऐसा कांटा जैसा हो गया कि खत्म हो गया। सुरा से लीवर जल गया इसका करके, ऐसा कहा था पंजाबी डॉक्टर ने मेरे जीवानंद का। क्या हो, निमित्त हुई है सुरा पे। कोई कहो तो 12 बरसे के सूर्या के फेफड़े को कौन सी सुरा ने बीमारी लगा दी।
ऐसा करके इन पर गुस्सा करके भी बुबू क्या करेगी, अपना ही नसीब खोटा हुआ उसका, और क्या। बुबू जाठी टेकती खोटी में घुस गई। थोड़ा बीन फटक करके चुपचाप जोशी जी की घरवाली से एक शीशी भर तेल मांग लेगी। बीन फटक तो करना ही होगा, जल्दी जल्दी कर लेगी, बाकी प्रबंध तो हो ही गया है, और क्या। झोला झंटर संभालती बुबू आंगन में घुसी तो सबसे पहले दुम हिलाती पॉपी ने स्वागत किया। जिसे बादलों के झुंड धूप को दीमक जैसे चाट गए थे। हक तेरे। बुबू ने जाठी से पॉपी को धमकाया और कतरी दरी समेटने लगी। सूर्या चुपचाप फिर जाकर लेट गया था। चूल्हा जलाती, कढ़ाई चढ़ाती बुबू सविस्तार बताती जा रही थी कि कैसे हरदत्त जैसे कंजूस मक्खी चूस तक से हरा धनिया मिर्ची और बाकी लोगों से घी तेल छाछ जुटा लिया उसने। फट फट कर बेसन फेंट बुबू ने अपने पोर से झाड़ फेंकते सरसों के तेल में पकौड़ी छोड़ने लगी। बस लालो, ये छोला बेसन और वो थाली लेकर उठी ही थी कि फटी धोती में उसका पैर जा फंसा और थाली छन्न छलाक सामने दीवार से सुदर्शन चक्र जैसी जा टकराई। हाय हाय, तमाम दीवार और फर्श पर कड़ी भात ही कड़ी भात। घेर दिया तूने मेरा कड़ी भात। सूर्या ठुनकने लगा था। बचली ने जबरन एक हंसी पोपले गालों पर चिपका दी। अभी और है लालो, कढ़ाई भर छोली है तेरे लिए, आमा ने कड़ी कम नहीं है। कहाँ है वो तो तेरे हिस्से की है ना। सूर्या ने तनिक उठन कर पतीलों का दारिद्र्य भाप लिया था। आज कैसा तो अफारा हो रहा है कि क्या कहूं। बुबू एक लंबी कथा कहने लगी। पहले तो हरदत्त की घरवाली ने गोंद पाक खिला दिया, फिर साबुल्ली की इज्जा ने चाय और खजूर को चाट दिया, अब फिर सरदारनी ने मक्का की रोटी चाट दी। इतनी बड़ी हथेली भर की रोटी और उसपे क्या बताऊं लाला, सरदारनी के जूड़े जितने बड़े मक्खन की पिंडी भी रखी थी, तेरे सिर की कसम। सूर्या अंतिम उपमा पर हंस पड़ा तो बुबू ने बाकी भात कढ़ी सान कर निवाला चट करके उसके मुंह में धर दिया। ले खा लालो, खा ले, जी रहे बची रहे कढ़ी, क्या तू ठीक हो जा, फिर देखना कैसे किस्म किस्म के ऐठन बना के खिलाती है अम्मा। जबरन विकृत मुख को बचली एक डकार ले ली। बुब्बू बुढ़ो को इतना खाने का लालच नहीं करना चाहिए। हरिओम हो, जुलुम ही कर गया आज तो पेट, जुलुम कर गया आज तो बचली राड़ का पेट।